दोस्तों, पश्चिम बंगाल में चुनाव के दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी जनता के साथ जुड़ने और एक इमोशनल कनेक्शन बनाने का हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इसी कड़ी में कल उन्होंने कोलकाता के ऐतिहासिक और 300 साल पुराने ठठनिया कालीबाड़ी मंदिर में मां सिद्धेश्वरी के दर्शन किए और पूजा अर्चना की। इसके बाद उन्होंने ठाकुर नगर जाकर मथुआ ठाकुरबाड़ी में श्री श्री हरीश चंद्र ठाकुर जी को भी नमन किया। लेकिन दोस्तों, पश्चिम बंगाल का यह चुनाव केवल सत्ता हासिल करने का चुनाव नहीं है, बल्कि यह देश को एक नई दिशा देने और भारत की नेशनल सिक्योरिटी यानी राष्ट्रीय सुरक्षा को अभेद बनाने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण बन चुका है। आइए इस वीडियो में विस्तार से समझते हैं कि कैसे बंगाल की वर्तमान स्थिति देश की अखंडता से जुड़ी हुई है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल की जनता इस बार केवल सरकार बदलने के मूड में नहीं है, बल्कि वो अपनी खोई हुई पहचान वापस लाने के लिए आतुर है। 15 साल का ममता बनर्जी का शासन और उससे पहले 35 साल का वामपंथी शासन यानी आधी सदी से पश्चिम बंगाल विकास की दौड़ में पिछड़ता जा रहा है। आज के इस वीडियो में हम विश्लेषण करेंगे कि क्यों बंगाल में सत्ता परिवर्तन केवल राजनीति नहीं बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा बन चुका है। We need change. We need a lot of change. जो लोग बेकार हैं उनको नौकरी चाहिए। मैंने हॉस्पिटल मैनेजमेंट किया है, बहुत कुछ किया है, लेकिन I'm not getting a job. I'm not getting a job. हॉस्पिटल में जा रही हो तो 6,000, 7,000, that is the monthly salary. Is it enough? No, not at all. Not at all. अगर बीजेपी सरकार आता है, होपफुली चेंजेस आएगा। दोस्तों, एक समय था जब पश्चिम बंगाल देश के सबसे अमीर और विकसित राज्यों में तीसरे या चौथे नंबर पर आता था, लेकिन आज स्थिति ये बन चुकी है कि जीडीपी और औद्योगिक विकास के मामले में बंगाल पिछड़ के 24वें पायदान पे है और हमारे देश में सिर्फ 28 ही राज्य हैं। तो आपको बंगाल की स्थिति का पूरी तरह से अंदाजा हो गया होगा। पिछले 15 सालों में दीदी के शासन में कोई बड़ा उद्योग लगा ही नहीं है। जो पुराने उद्योग थे वे भी सिंडिकेट राज और खराब कानून व्यवस्था के कारण पलायन कर गए। जब देश के अन्य राज्यों में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेसवे और आईटी हब बन रहे हैं, तब बंगाल की ऊर्जा केवल केंद्र सरकार से लड़ने और योजनाओं को रोकने में व्यर्थ हो रही है। यहाँ के युवा रोजगार के लिए आज भी दूसरे राज्यों का रुख करते हैं। दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या बंगाल की जनता और 5 साल का पिछड़ापन बर्दाश्त कर पाएगी? अब बात करते हैं उस मुद्दे की जो बहुत ज्यादा डरावना है, नेशनल सिक्योरिटी। पश्चिम बंगाल की सीमाएं आज भी देश की सुरक्षा के लिए एक बड़ी चुनौती बनी हुई हैं। जिस तरह से बड़े पैमाने पे बांग्लादेशी घुसपैठिए बंगाल के रास्ते भारत में प्रवेश कर रहे हैं, वह चिंताजनक है। पश्चिम बंगाल में वर्ष 1991 में मुस्लिम आबादी 19.5 यानी 19.5% थी, जो साल 2011 में बढ़कर 27.3% हो गई, यानी 20 साल में 7.65% का इजाफा हुआ है। इसके अलावा कोलकाता में मुस्लिम आबादी साल 1991 में 12% थी, जो 2021 में 20.6% हो गई। कई बॉर्डर वाले जिलों में जैसे मालदा और मुर्शिदाबाद के कई इलाकों में मुस्लिमों की संख्या हिंदुओं से ज्यादा हो गई है। किताब के मुताबिक इस ग्रोथ के पीछे अवैध तरीके से वैध नागरिक बनाने का व्यापार जिम्मेदार है। यह केवल घुसपैठ नहीं बल्कि एक व्यवस्थित तंत्र है। यहाँ कई ऐसे संगठन और राजनीतिक ताकतें सक्रिय हैं जो इन घुसपैठियों को न केवल शरण देती हैं बल्कि उनके फर्जी पहचान पत्र, राशन कार्ड और अन्य सरकारी दस्तावेज बनवाने में भी मदद करती हैं। आपने धुरंधर मूवी में देखा होगा कि यूपी के बारे में उसमें दिखाया गया था कि किस तरह यूपी बॉर्डर के जरिए नकली नोट और ड्रग्स हो या हथियार हो भारत में आ रहे थे, और क्योंकि तत्कालीन यूपी की सरकार उसे रोकना नहीं चाहती थी, तो उसको रोकना, उस सिस्टम को खत्म करना कितना मुश्किल हो गया था। उस समय बड़ा जरूरी था कि यूपी में कोई ऐसी सरकार आए जो कि नेशनलिस्ट हो, ना कि राष्ट्र विरोधी काम करे, और ये चीज हुई। दोस्तों, जितनी ज्यादा हालत खराब यूपी में थी उससे 1000 गुना हालत खराब
पश्चिम बंगाल में है। पश्चिम बंगाल में भी एक ऐसी सरकार का आना बड़ा ज़रूरी है जो इन घुसपैठियों को रोके, जो कि ममता बनर्जी बिल्कुल नहीं कर रही हैं। और इसी तरह की कंडीशन पंजाब की भी है। पंजाब की भी यही कंडीशन बनी हुई है, लेकिन पंजाब के बारे में बात करेंगे किसी और वीडियो में। आज बात करते हैं सिर्फ बंगाल की। दोस्तों, बंगाल की जो स्थिति है वो कहीं संवेदनशील है। यहाँ घुसपैठियों को वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जाता है और फिर उन्हें देश के अलग अलग हिस्सों में फैला दिया जाता है। यहाँ डेमोग्राफिकल चेंज जो है ये एक बहुत बड़ा बदलाव ला रहा है और भविष्य के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। दोस्तों, आज बंगाल की जनता सत्ता परिवर्तन चाहती है और उसका एक बड़ा कारण है भ्रष्टाचार। टीएमसी के कई दिग्गज नेता आज भी सलाखों के पीछे हैं। शिक्षा भर्ती घोटाला हो, राशन घोटाला हो, हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक सरकार को कोई राहत नहीं मिल रही है। यहाँ तक कि अभिषेक बनर्जी भी जांच के घेरे में है। लेकिन इस बार एक बड़ा बदलाव वोटर लिस्ट में दिख रहा है। सत्यापन की प्रक्रियाओं के दौरान करीब 91 लाख वोटर संदिग्ध पाए गए जिनके नाम काट दिए गए। इसमें एक बड़ी संख्या उन लोगों की है जो कथित तौर पे फर्जी तरीके से वोटर बने थे। इस कदम से टीएमसी के उस अभेद किले में सींग लग गई है जो फर्जी वोटों के दम पे खड़ा किया गया था। दोस्तों, ममता बनर्जी का सबसे मजबूत आधार रहा है महिला वोटर, लेकिन संदेशखाली जैसी घटनाओं और राज्य में बढ़ते महिला अपराधों ने इस भरोसे को तोड़ दिया है। आरजी मेडिकल कॉलेज की घटना तो आपको याद ही होगी। आज बंगाल की महिलाएं असुरक्षित महसूस कर रही हैं। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी के प्रति महिलाओं का बढ़ता आकर्षण और केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं अब बंगाल की महिलाओं को प्रभावित कर रही है। जो महिला वोटर कभी दीदी का कोर स्टैंड था, आज वही भाजपा की ओर झुकती नजर आ रही है। पहले चरण के रुझान बता रहे हैं कि 152 सीटों में से भाजपा 110 से 120 सीटें जीत सकती है। अगर ये ट्रेंड जारी रहा तो बंगाल में पहली बार भाजपा की सरकार बनेगी और एक नए मुख्यमंत्री का शपथ लेना तय है। दोस्तों, हो सकता है कि भाजपा 2/3 बहुमत भी हासिल कर ले। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अंत में बंगाल का बदलाव केवल एक मुख्यमंत्री का जाना नहीं है, बल्कि इसका मतलब है सीमावर्ती सुरक्षा का मजबूत होना, घुसपैठ पे लगाम लगना और एक बार फिर बंगाल को औद्योगिक केंद्र बनाना। उत्तर प्रदेश ने जैसे अपनी छवि बदली, वैसे ही बंगाल को भी एक डबल इंजन की सरकार की ज़रूरत है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। भारत माता की